सचिन तेजस की तरफ आता है और पूछता है कि तूने मेरे बारे में ऐसा गलत सलत क्यों बोला। यहाँ पे तेजस भी बोलता है तू तो खंबा लेके खड़ा था ना, तू तो बाटली हाथ में लेके खड़ा था। यहाँ पे सचिन और तेजस में लड़ाई होती है। फिर तेजस उसे धक्का मारता है। साहिली उसकी तरफ जाती है, उससे वो फ़ोन लेती है और वो फ़ोन रोशनी को देती है। रोशनी तेजस को लेके वहाँ से चली जाती है। सचिन वहाँ पे आता है और बोलता है मैं छोड़ेगा नहीं, ये ख़त्म होने दे, फिर घर जाके मैं तुझको देखता हूँ। और फिर यहाँ पे दो चोर हस्बैंड एंड वाइफ वहाँ पे शादी में आते हैं चोरी करने के लिए। वो दोनों जन शादी में शामिल हो जाते हैं। वहीं पे मेहमानों के साथ बैठ जाते हैं और देख रहे होते हैं किसके पास कितना गहना है। फिर वो दोनों ये तय करते हैं कि वो औरत कमरे में जाएगी और वो बाहर देखेगा। वो अपनी जेब से कैंची निकालता है और वो औरत को देता है। औरत लेती है और अपने पल्लू में छुपाती है और वो कहता है चलो तुम कमरे में जाओ और मैं यहाँ पे देखता हूँ, लेकिन यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, अगर तुम्हें कुछ ऐसा वैसा लगे तो तुरंत भाग जाना। वो कहती है हाँ। और वो ये सारी योजना बना के उठते हैं और वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे सचिन आगे आगे गुस्से में जा रहा होता है और साइली उसके पीछे पीछे उसे सॉरी सॉरी कह रही होती है। वो कहता है तेरे सॉरी का मैं क्या करूँ, वो खजूर उसकी ही तारीफ़ की ना तूने, उसी का साइड लिया ना, नहीं अब मैं नहीं छोड़ेगा। वो कहती है सॉरी जाने दो ना। वो कहता है मैं घर पे जाके तो उसका बड़ा बिगाड़ेगा। उतने में किशोर काका आते हैं और सचिन साइली को बोलते तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। साइली को कहते जा भावना को लेके आ, अब शादी का मुहूर्त आ गया है। वो सचिन को भी बोलता है तू भी जा, तू उसका भाई है ना। फिर साइली कहती है कि तुम यहीं पे रहो, मेहमानों को देखो, मैं जाके लेके आती हूँ। दूसरी तरफ भुक्कड़ तेजस वापस खा रहा होता है। वहाँ पे रोशनी आती है और कहती है तुम वापस लंच कर रहे हो, ये क्या है। वो कहते हैं हाँ थोड़ा सा एक राउंड मारा ना तो मुझे वापस भूख लग गई। वो कहती है चलो ना हम लोग सेल्फी निकालते हैं। वो कहते हैं बाबू तुम्हारे लिए मैंने आइसक्रीम मंगाई है, वो आती होगी, तुम तब तक सेल्फी ले लो ना। और फिर वो आदमी वेटर खाना लेके आता है और ये ठूस रहा होता है। वो कहता है कि तुम क्या देख रहे हो। वो कहता है मन में कि ये सारे मेहमानों का खाना ये अकेला ही खा जाएगा लगता है। फिर तेजस उस वेटर को कहता है जाओ आइसक्रीम लेके आओ मेरे लिए। वो कहता है ठीक है। वो आइसक्रीम लेके आता है दो। और फिर तेजस को पूछता है और कुछ चाहिए सर। वो कहता है नहीं तुम जाओ यहाँ से। दो आइसक्रीम रहते हैं। तेजस एक खोलता है और कहता है ये तो पानी ही पानी होने लगा है, ये पिघलने लगा है, बाबू कहाँ रह गई पता नहीं, चलो मैं ही खा लेता हूँ। और वो दोनों आइसक्रीम खा लेता है। तभी वहाँ पे रोशनी आती है और बोलती बाबू वो, और वो देखती है उसके मुंह पे पूरा आइसक्रीम लगा हुआ है। वो कहती है तुमने मेरे लिए मंगाया था ना, तुमने कहा था मेरे लिए मंगा रहे हो और तुम ही खा गए क्या ये। और वो गुस्सा हो जाती है। वो कहता है कि नहीं मुझे अच्छा लगता है ना इसलिए मैंने खाया। वो कहती है हाँ एक तो आई और दूसरा ये खाना, बस मेरी तो जगह ही नहीं है, मैं तो थर्ड नंबर पे हूँ तुम्हारे लिए। फिर वो उसे मनाता है और वो दोनों आखिर दूसरी तरफ जाते हैं जहाँ पे शादी हो रही होती है। यहाँ पे परेश और रेणुका बैठे होते हैं। तभी परेश कहता है कि रेणु सचिन ने शराब नहीं पी थी। यहाँ पे तेजस और रोशनी देखने लगते हैं। आकाश और रिया भी वहीं पे होते हैं। उतने में सचिन आता है और कहता है बाबा। वो एकदम से डर जाता है। वो कहता है बाबा तू मेरे लिए कुछ खाने का लाऊं। वो कहता है नहीं तू भी बैठ यहाँ पे। वो भी बैठ जाता है। यहाँ पे रेणु का ताने मारती है अरे अभी नहीं पी, लेकिन इसका तो हमेशा का है, पीने बैठ जाता है, महफिल जमा लेता है। यहाँ पे सचिन बोलता है ए बाबा के भाई को तेरी आंखों में धूल जमी है, तुझे दिखाई नहीं देता। वो खजूर को तो मैं बाद में घर पे जाके देखेगा ही, उसकी थोबड़े की हालत ख़राब कर देगा। और यहाँ पे सचिन बोलता है। तभी तेजस और रोशनी देखते हैं और आकाश और रिया भी हंस रहे होते हैं। सचिन फिर परेश को बोलते हैं बाबा मेरी बाइक को तो ठीक है, लेकिन तूने 30-35 साल तेरी इस बाइकों के साथ कैसे निकाला। और यहाँ पे रेणुका गुस्से से देखती है और बोलती क्या बोला तूने। परेश बोलते नहीं जाने दे छोड़ देना। और फिर परेश को बोलता है ऐसी बाइकों मिले तो तुझे तो खंबे में डूब जाना चाहिए। और वो दोनों जन हंस रहे होते हैं। रेणुका गुस्सा हो जाती है। फिर सचिन बोलता है मैं देख के आता है सब कुछ ठीक है ना। और फिर यहाँ पे दूसरी तरफ भावना को लेने के लिए साइली आ जाती है उसके कमरे में और भावना उसको देख के खुश हो जाती है। यहाँ पे साइली कहती है चलो तुम्हें बाहर बुलाया है। और फिर उसकी सहेलियाँ बोलती हैं अब साजन से मिलने का वक्त आ गया है। और फिर वो लोग निकल ही रहे होते हैं। उतने में ये चोरनी जो आई होती है वहाँ पे वो भी इस कमरे में आती है और कहती है चलो चलो। यहाँ पे साइली को क्यों इस पे शक होता है ये समझ में नहीं आता, क्योंकि ऐसे लोग नमूने तो आते ही है। ये खामखा इनका डिटेक्टिव गिरी शुरू कर देते हैं। यहाँ पे साइली पीछे मुड़ के देखती है तो वो आंटी नहीं आ रही है, इसलिए वो कहती है कि आप किसकी तरफ से। तो वो औरत कहती है कि हम ये लड़के की जो बहन है उसकी सास हूँ। और उसके हाथ से वो कैंची गिर जाती है। साइली को देख के अजीब लगता है। वो कहती है ये कैंची लेके आप क्या कर रही है। वो कहती है मैं बाहर काम कर रही थी ना तो मेरे पास ही रह गई। लेकिन साइली को इस पर शक क्यों होता है समझ में नहीं आता। वो कैंची उठाती है और कहती है ऐसा कौन सा काम कर रही थी आप। वो कहती है वो जो बाहर पौधे हैं ना वो काट रही थी। लेकिन तुम ऐसा सब क्यों पूछ रही हो मुझे, तुम्हें क्या है, तुम्हें शक है मुझ पे। वो कहती है नहीं, लेकिन फिर वो कहती है आप भी चलिए ना। वो कहती है हाँ दरवाज़ा लगा के आती हूँ, मैं बड़ी हूँ ना तो ये सब देखना ही पड़ता है। लेकिन साहिली को उस पर शक होता है। वो लोग बाहर निकलते हैं। तभी साहिली भावना को पूछती है इस कमरे की चाबी किसके पास है। भावना कहती है मेरे पास है। साहिली उसके पास से चाबी लेती है और ये औरत देख रही होती है। साहिली उस कमरे को लॉक कर देती है, उसे
उस औरत पे शक होता है। इस वजह से वो औरत देखती है और कहती है ये तो बड़ी चालाक निकली, लेकिन इसको पता नहीं है मैं कौन हूँ। फिर साइली भावना को लेके बाहर आती है, बाकी की सहेलियाँ भी आती है और फिर भावना को लेके बाहर चली जाती है और साइली देख रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। यहाँ पे भावना मंडप में आती है और यहाँ पे भावना के शादी की रस्में शुरू हो जाती है। सब लोग खड़े हो जाते हैं और उसकी आखिरकार सारी रस्में शुरू हो जाती है और सब लोग खुश होते हैं। वहाँ पे सचिन फ़ोटो निकाल रहा होता है और फिर साइली भी आती है वहाँ पे, लेकिन साइली के दिमाग में वो औरत ही घूम रही होती है। अब क्यों ये पता नहीं, क्योंकि इनको जासूसी करनी है। यहाँ पे सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, परेश का परिवार। लेकिन साइली वो सचिन को बोलती है सचिन वो औरत, और वो उसको सारी बातें बता देती है। सचिन कहता है चल वहाँ पे चलते हैं। साइली कहती है नहीं, वो मैंने कमरा लॉक कर दिया। यहाँ पे भावना की शादी दूसरी तरफ चल रही होती है। फिर सचिन कहता है हमें तो ये जासूसी करनी ही होगी, लेकिन ऐसे नहीं। फिर वो उसको गॉगल देता है। दोनों पागल गॉगल पहनते हैं और कहते हैं जासूसी ऐसे ही करनी पड़ेगी, अब ये भावना की शादी होने दो फिर हम लोग देखते हैं। और फिर वो गॉगल निकालते हैं और फिर भावना की शादी में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पे भावना की शादी होती है, उसका सिंदूर, मंगलसूत्र, ये सब कुछ रस्में होती है और सब लोग बहुत खुशी खुशी देख रहे होते हैं। उतने में वो सुल्तान भी वहाँ पे आ जाता है। किशोर काका उसे देखते हैं, हाथ करते हैं। यहाँ पे सारी रस्में हो रही होती है, लेकिन ये औरत उसके कमरे में जाती है। वो लॉक होता है, लेकिन वो अपनी पिन से वो लॉक खोलती है और अंदर चली जाती है। जाके वो कबर्ड में उसके गहने होते हैं वो देखती है और वो निकालती है। यहाँ पे सारी रस्में एक तरफ चल रही होती है और वो दूसरी तरफ वो औरत अंदर जाके भावना के कमरे में भावना के सारे गहने चुरा रही होती है। अब उसे ये भी पता है कि कबर्ड में कहाँ गहने रखे हैं। उस ड्रॉर में वो सारा कबर्ड ओपन करती है, यहाँ वहाँ देखती है, वो ड्रॉर खोलती है और उसमें से वो सारे गहने निकालती है, अपने थैली में डालती है और वो थैली अपने पल्लू के नीचे छुपाती है और वहाँ से बाहर आती है। भावना की शादी दूसरी तरफ और वो औरत चोरी करने वाली एक तरफ। औरत उस कमरे को दोबारा लॉक भी कर दे। यहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए वो दोनों जन झुक रहे होते हैं सबके पास। उतने में ही ये सुल्तान उसको उसका आदमी कहता है कि जो चक्कर आके गिर गया था उसके पास पैसे नहीं है, उसके फैमिली गाँव में है तो आपको ही देने पड़ेंगे। सुल्तान कहते हैं कि अभी मेरे पास कैश नहीं है, चलो ATM चलते, और वो वहाँ से चला जाता है। भावना अपने माता पिता के पैर पड़ रही होती है और दूसरी तरफ वो औरत वो गहने लेके वहाँ से रफू चक्कर होने की कगार में होती है। वो यहाँ वहाँ देखती है और जल्दी जल्दी भाग रही होती है क्योंकि उसके पास गहने होते हैं जो उसने चुराए हैं। दूसरी तरफ शादी हो रही होती है और सब लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर साइली को कुछ समझ में नहीं आता, वो वापस उस कमरे में जाती है, लॉक खोलती है और यहाँ वहाँ देखती है तो सारा सामान और सारी चीज़ें उसे ठीक ठाक ही लगती है। वो कहती है कुछ नहीं हुआ, यानी कि सब कुछ सही है, और फिर वो लॉक करके बाहर आ जाती है और वापस शादी में शामिल हो जाती है। उसे शक तो होता है लेकिन फिर कुछ नहीं। यहाँ पे आकाश और रिया कहते हैं चलो अब हम लोग चलते हैं, शादी हो गई है। यहाँ पे रेणुका कहती है ठीक है। यहाँ पे ये भावना अपने माता पिता का आशीर्वाद लेती है, वो लोग बहुत ही भावुक हो जाते हैं। यहाँ पे साइली कुछ सोच रही होती है। रिया कहती है क्या हुआ वहीनी, आप क्या सोच रही हो? वो कहती है कुछ नहीं। उतने में ही आकाश और रिया फिर वहाँ से चले जाते हैं सबको बाय बोल के, क्योंकि उनको महाबलेश्वर जाना है, उनकी ट्रिप है इस वजह से। और फिर यहाँ पे परेश, सचिन, साइली, रेणुका, तेजस और रोशनी रहते हैं। तभी किशोर और उसकी पत्नी आते हैं। किशोर पूछता है परेश तो शादी के बाद के रस्मों में भी रहेगा ना? वो कहता है नहीं, मुझे कुछ काम है। अब इस रिटायर्ड इंसान को क्या काम है पता नहीं। वो रेणुका, तेजस और रोशनी के साथ चला जाता है। यहाँ पे साइली और सचिन रहते हैं क्योंकि परेश कहता है तुम लोग रहो। सचिन और साइली एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। उतने में वो लोग कहते हैं कि अब चलो हम लोग अपनी जासूसी शुरू करते हैं। वो औरत को ढूंढते हैं, अगर जैसे ही मिले सिटी मारना, हम लोग आ जाएंगे। और वो अपनी जासूसी शुरू कर देते हैं। साइली और सचिन अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं और देख रहे होते हैं। साइली को वो दोनों जन दिखाई देते हैं, वो औरत और वो आदमी। साइली देखती है और चौंक जाती है, फिर वो सीटी मारती है और सचिन को बुलाती है। सचिन भी वहाँ आता है। तभी ये लोग जो इंसान जा रहे होते हैं, साइली सचिन को दिखाती है कि ये है वो दोनों। फिर सचिन देखता है, वैसे ही वो दोनों आदमी और वो औरत भी पीछे मुड़ के देखते हैं, उनको भी शक होता है। और फिर वो देखते हैं कि उनको शक हुआ है, इसलिए वो लोग भागते हैं। यहाँ पे सचिन भी उनके पीछे पीछे भागने लगता है और साइली सचिन के पीछे पीछे। वहाँ पे एक ऑटो रहती है, वो आदमी ऑटो चलाने के लिए बैठता है, उसकी औरत पीछे बैठती है और वो चाबी लग नहीं रही है। तब तक सचिन आता है और वो ऑटो रुकाता है और उतने में साइली भी आ जाती है। सचिन बोलता है कहाँ जा रहे हो तुम लोग शादी छोड़ के? वो कहते हैं नहीं नहीं, हमें जाना है, कुछ काम याद आ गया, हम लोग लड़की वाले की तरफ से है ना, तो बाद में हम आ जाएंगे। यहाँ पे साइली बोलती है अच्छा लड़की वालों की तरफ से? अभी तो लड़के वालों की तरफ से बोला था। वो आदमी और वो औरत भागते हैं नीचे बाहर आके। यहाँ पे सचिन उस आदमी को पकड़ता है और साइली उस औरत को। वो साइली उसकी बैग छीन रही होती है जिसमें वो गहने होते हैं, लेकिन वो औरत और वो आदमी सचिन और साइली पे भारी पड़ते हैं। सही टफ फाइट दी है उन दोनों ने।
यहाँ पे सचिन के आगे बच्चे ही साबित होते हैं। यहाँ पे साइली वो बैग छीन रही होती है लेकिन वो औरत छीनने नहीं देती। यहाँ पे सचिन उसे मार रहा होता है लेकिन वो भी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो औरत वो बैग फेंकती है और वो आदमी पकड़ता है, साइली के हाथ में या सचिन के हाथ में भी नहीं आता। और यहाँ पे वो साइली को वो उसके पास जो कैंची रहती है उससे वो मारती है। और यहाँ पे वो आदमी भी बैग फेंकता है तो साइली आगे जाती है वो पकड़ने के लिए, लेकिन उसे पकड़ने के लिए नहीं आता, वो औरत पकड़ती है वो बैग। ये देखा साइली और सचिन को इन दोनों ने, बुजुर्गों ने एकदम बराबर से हिला के रख दिया है। यहाँ पे साइली वापस वो बैग छीन रही होती है लेकिन वो औरत देती नहीं है। बहुत जद्दोजहद करते हैं, बहुत टफ फाइटिंग होती है। फिर वो औरत साइली के हाथ पे वो कैंची मारती है, साइली आ करके एकदम से पीछे हो जाती है। फिर वो औरत वो बैग लेके भाग रही होती है और फिर सचिन करके साइली चिल्लाती है, इसलिए सचिन भी आदमी को छोड़ देता है और साइली के पास आता है। उतने में किशोर काका और बाकी के मेहमान भी बाहर आ जाते हैं और ये दोनों सचिन के हाथ से छूट जाते हैं और वो लोग आगे भागते हैं। तभी वो जो मेहमान है बाकी के, वो लोग इनके पीछे भागते हैं। सचिन साइली के पास आता है और अपना रुमाल उसके हाथ पे बांधता है। वो चिल्ला रही होती है, मुझे दर्द हो रहा है। सचिन कहता है कुछ नहीं होगा। यहाँ पे किशोर काका भी तंग रह जाते हैं ये सब देख के। वो बाकी के लोग इन दोनों को पकड़ते हैं और वो बैग छीन के लाते हैं। यहाँ पे सचिन साइली के हाथ में वो अपना रुमाल बांधता है और कहता है कुछ नहीं, तुझे ज़्यादा दर्द हो रहा है तो बोल, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। वो कहती नहीं कुछ नहीं। यहाँ पे किशोर काका भी इन दोनों की फिक्र कर रहे होते कि तुम दोनों ये क्या कर रहे थे। फिर वो बताते हैं कि वो औरत चोरी करके जा रही थी। फिर वो दूसरी लड़की वो लेके आती है, तभी देखते हैं तो ये तो भावना के गहने कमरे से चुराए थे। यहाँ पे सचिन सारी बात किशोर काका को बता देता है। किशोर काका कहते हैं चलो अंदर चलो, मरम पट्टी करो। सचिन साइली को लेके जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे सुल्तान फ़ोन पे बात कर रहा होता है। उतने में पीछे किशोर काका आ जाते हैं। यहाँ पे सुल्तान बोलता है क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको। वो कहते हैं मिठाई की तैयारी हो गई, वो रेडी है। वो कहते हैं हाँ क्यों। तभी वो कहता है कि आपने ये सब संभाला इसलिए शुक्रिया, वरना क्या होता पता नहीं। सुल्तान कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर किशोर काका कहते हैं सुल्तान को कि मुझे अपने दोस्त और उसके परिवार को आपसे मिलवाना था, लेकिन वो लोग अभी चले गए। सुल्तान बोलते क्यों, मिलते हैं ना अभी। वो कहते नहीं, वो चले गए, लेकिन उसका बेटा और बहू है यहाँ पे, उन दोनों ने बहुत कुछ किया है। सुल्तान पूछते क्या हुआ। तभी किशोर काका बोलते हैं कि वो भावना के गहने लेके चुरा रहे थे, एक कपल था, लेकिन उन दोनों ने पकड़ा उसे, उनको शक हुआ था। वो कहते अरे, सुल्तान बोलते अच्छा तो उसका तो स्वागत होना ही चाहिए, आप सिर्फ उनको मिठाई क्यों देंगे। यहाँ पे सचिन और साइली बैठे होते और सचिन बोल रहा होता है तुझे दर्द हो रहा है। साइली कहती नहीं। सुल्तान हार लेके आता है उन दोनों का स्वागत करने के लिए। यहाँ पे बैंड बाजा वाले जाने की तैयारी करते हैं। तभी सुल्तान बोलते जा कहाँ रहे हो, वापस निकालो और बजाओ, स्वागत अभी बाकी है। फिर वो लोग बजाते हैं और ये सुल्तान और किशोर दोनों आ रहे होते हैं उनके पीछे से। यहाँ पे सचिन और साइली पीछे मुड़ के देखते हैं ये बैंड क्यों बज रहा है, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। उनको भी आश्चर्य लगता है, वो भी उठ जाते हैं और वो बैंड बज रहा है उसमें सचिन और साइली खुश हो जाते हैं। सचिन तो उस बैंड के साथ अपनी मुंडी हिला के डांस करने में भी शुरू हो जाता है। उतने में वो बैंड वाले साइड में हो जाते हैं और ये सुल्तान सचिन और साइली को दिखाई देते हैं, हार लेके खड़े हैं। यहाँ पे सचिन और साइली एकदम से देखने लगते हैं और सुल्तान भी इन दोनों को देख के चौंक जाते हैं। और फिर इन लोगों को वो फ्लैशबैक याद आता है, जैसे सुल्तान दुबई के चाचा बन के वो गाँव आए थे, फिर कैसे घर पे आए और क्या क्या किया। ये दोनों चौंकते हैं को देख के और सुल्तान चौंकते हैं इन दोनों को देख के। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं और आश्चर्य करते हैं कि ये यहाँ पे सचिन और साइली को पहले से शक तो था ही सुल्तान पे, लेकिन अब यकीन हो गया। और अब कल साइली और सचिन मिलके रोशनी और सुल्तान की पोल खोल देंगे।